नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेश सक्सेना है और मैं एक सेल्स कोच, मेंटर, एडवाइज़र हूँ। ये चैनल उन सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए है जो अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेल्स में अपना एक करियर बनाना चाहते हैं, और बाकी लोगों के लिए जो सेल्स स्किल्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। राइट। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है नेगोशिएशन स्किल्स। नेगोशिएशन इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है, आप सबको कुछ हद तक पता है कि नेगोशिएशंस होता क्या है। ये एक सेल्स स्किल ही नहीं है, एक लाइफ स्किल है। हर समय हर दिन हम कुछ ना किसी के साथ में नेगोशिएट करते हैं, चाहे वो अपने लोकल शॉपकीपर के साथ में नेगोशिएट करेंगे या अपने इवन फैमिली मेम्बर्स के साथ में कि आज हमें ये टीवी प्रोग्राम देखना है, ये मूवी देखना है, ये क्रिकेट मैच देखना है, या इस हॉलीडे पे नहीं जाना है, दूसरी डेस्टिनेशन पे जाना है, वगैरह वगैरह। तो ये जो नेगोशिएशन स्किल्स है, इट्स डेफिनेटली अ लाइफ स्किल, और इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है कि एक वीडियो में तो बहुत कम मैं आपको बता पाऊंगा, लेकिन जितना है इस टाइम में कोशिश करूंगा कि कुछ चीज़ें मैं बताऊं जो आपको फ़ायदेमंद साबित होंगी आपके रेगुलर नेगोशिएशंस में, और एटलीस्ट एक आपको एक फ्रेमवर्क जैसा मिल सकता है जो फ़ायदा करेगा आपको। सो मैंने कई बार देखा है कि लोग नेगोशिएशन में, खासकर जो इम्पोर्टेंट बड़े नेगोशिएशंस होते हैं उसमें जाते हैं, और बिना तैयारी के या बिना एडिक्वेट तैयारी के, और कहीं ना कहीं वो नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होते हैं। आपको नेगोशिएशन से बाहर आने के बाद लगता है कि हाँ, ये एक अच्छी डील नहीं मिली मुझे, ये ठीक नहीं हुआ, या मैंने कुछ ज़्यादा कंसेशन दे दिया, वगैरह वगैरह। एंड एज दिस से कि इफ़ यू फेल टू प्रिपेयर यू प्रिपेयर टू फेल। तो कोशिश करिए कि कोई भी इम्पोर्टेंट नेगोशिएशन जाने से पहले तैयारी करें। और आज हम जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो इसी दिशा में है। कुछ टिप्स है, कुछ गाइडलाइंस है जो आप अपने ध्यान में रखें। पहली चीज़, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेगोशिएशन। आप बहुत ज़रूरी है जानना कि आप नेगोशिएशन में जाने से पहले आप क्या हासिल करना चाहते हैं इस नेगोशिएशन में, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। आप तो चाहिए कि हाँ, बहुत बढ़िया प्राइस हो, बहुत अच्छी डील मिले, बहुत वॉल्यूम्स मिले, वगैरह वगैरह, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में, सिनेरियोज में ऐसा होता नहीं है। तो इससे पहले कि आप जाएं नेगोशिएशन में, आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर प्राइस आपका है कि हाँ, इस अकाउंट में, इस कस्टमर के साथ में बहुत टाइम से मैं लॉसेस कर रहा हूँ और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है प्राइस, अगर ये प्राइस नहीं मिला तो बाकी सब चीज़ें जो भी मिलेगा मेरे को वो बेकार है। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि वॉल्यूम्स, कि हाँ, मेरे को कम से कम इतना वॉल्यूम का बिजनेस मिलेगा तब तो फ़ायदा है, वरना मेरे लिए फ़ायदा नहीं है। तीसरा आपका रिस्क हो सकता है कि हाँ, मुझे इस कस्टमर के साथ में इसकी पेमेंट हिस्ट्री ख़राब है या इसका बिजनेस टेक ऑफ नहीं कर रहा है, तो रिस्क मिनिमाइजेशन भी आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है फॉर फॉर डूइंग द नेगोशिएशन। मार्केट शेयर कैन बी अनदर की एरिया, कि हाँ, मुझे अपना मार्केट शेयर एक्सपैंड करना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस टेरिटरी में, इस रीजन में मुझे एक्सपैंड करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे साथ में जाएंगे, ज़्यादा डीलर्स जाएंगे, ताकि मैं मार्केट को फ्लड कर दूं अपने प्रोडक्ट्स के साथ में और अपना मार्केट शेयर बढ़ा दूं। कंपटीशन कैन बी अनदर, कि हाँ, आप देखते हैं कि पीएनजी, हिंदुस्तान लीवर, इनकी बैटल्स बहुत लेजेंडरी रही हैं। कोक, पेप्सी, कि हाँ, हमें इस मार्केट में कितना परसेंटेज, एक एक आधे आधे परसेंट मार्केट शेयर के लिए बहुत ज़्यादा बैटल्स होती हैं। तो नेगोशिएशंस करते टाइम ये एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन हो सकता है। और कंपटीशन ऑफ कोर्स इज़ देयर, कि कंपटीशन आप किस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं, और उसको ब्लॉक करने के लिए कई बार किसी बड़े कस्टमर के साथ में हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कंपटीशन आके एंट्री करे और बाद में एक्सपैंड करे। तो उस एक डील के लिए, भले ही वो एक छोटी डील है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्जर रिलेशनशिप, लेकिन हम चाहेंगे कि उसको ब्लॉक करें, उसके लिए कोई भी कीमत हमें देनी पड़े, हम दे सकते हैं। तो वो प्रायोरिटी जानने का बहुत इज़ द नंबर वन प्रिपरेशन विच यू नीड टू बी, यू शुड बी डूइंग। दूसरी चीज़, स्टेक होल्डर्स जानिए कि कौन है वो स्टेक होल्डर्स जो आपके साथ में नेगोशिएट कर रहे हैं, वो उनका बैकग्राउंड क्या है। अगर कमर्शियल हेड आपके साथ में नेगोशिएट कर रहा है, तो उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उसकी फोटे क्या है, कमर्शियल्स के अलावा वो क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान देगा। अगर आपका प्रोडक्ट कमर्शियली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, तो आप कोशिश करिए कि आप बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करें,
और डिस्कशन को कहीं और अपने स्ट्रेंथ्स के अनुसार आप ले जाने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि दो देशों के बीच में नेगोशिएशन होता है, लेकिन वो जो स्ट्रैटेजी होती है, नेगोशिएशंस जब होते हैं, मान लीजिए इंडिया और यूएस के बीच में अगर ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे हैं, तो सिर्फ इंडिया नेगोशिएशन और यूएस के बीच में नहीं है। इंडिया वुड थिंक अबाउट कि हाँ, मेरे चाइना ट्रेड के बारे में क्या इम्पैक्ट होगा, मेरे ईयू ट्रेड के बारे में क्या इम्पैक्ट होगा। तो जो इट्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल द टाइम, ये मैंने एक बहुत बड़े लेवल के नेगोशिएशन की बात की है, लेकिन छोटे लेवल्स पे भी होता क्या है कि अगर आप नेगोशिएट कर रहे हैं किसी एक बंदे के साथ में, लेकिन और 3 या 4 लोग हैं जो इम्पैक्ट होते हैं उस नेगोशिएशन से, तो वो आप जानिए कि कौन कौन लोग हैं जो इम्पैक्ट होंगे उस नेगोशिएशन से, और वो स्टेक होल्डर्स हैं इस नेगोशिएशंस में। उनको आप कैसे लीवरेज करते हैं, किस तरह से आप अपने CIO को मैप करते हैं कि हाँ, एक अच्छा वर्ड पुट इन करे आपके प्रोक्योरमेंट हेड के साथ में। बिजनेस फंक्शन आपका CEO का अगर वो इम्पैक्ट होता है, तो वो CEO किस तरह से आपको सपोर्ट करे। तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो प्रिपरेशन अगर आपकी रहेगी तो आप नेगोशिएशन में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तीसरी चीज़ जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्कोप क्या यूज़ कर रहे हैं आप नेगोशिएशन का। एक एक किसी भी नेगोशिएशन का एक स्टार्ट और एक एंड पॉइंट होता है कि हाँ, हम इतने माल के लिए, इतने इस प्राइस पे, इस ड्यूरेशन के लिए हम नेगोशिएट कर रहे हैं, इस वैल्यू के लिए, ये क्वालिटी के लिए। तो वो पूरा जो दायरा है वो बंधा हुआ होता है। उसको आप कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कर सकते हैं फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द डील, उसको आप जानने की कोशिश करिए। कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी एक डील में जो हमें ब्लॉक करना है कंपटीशन को, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उस परव्यू ऑफ नेगोशिएशन को छोटा बना देते हैं कि हाँ, हम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या हम छोटी वैल्यू के लिए करेंगे ताकि हम मिनिमाइज करें अपने लॉसेस। सिमिलरली एक और सिनेरियो है, अभी कुछ टाइम पहले पैंडेमिक के टाइम में हम लोग नेगोशिएट कर रहे थे कस्टमर के साथ में, और उनका की प्रायोरिटी वाज कि हमें अभी कॉस्ट अपनी कट करनी है, आप कॉस्ट रिड्यूस करिए, आप 30% हमें कॉस्ट एडवांटेज दीजिए। एंड वी सेड कि हाँ, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स हम ये कोशिश करेंगे कि हम आपका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसको रिड्यूस करें, लेकिन ये जो डिस्काउंट्स हैं वो एप्लीकेबिलिटी उसकी सिर्फ 6 महीने होगी, 6 साल या 3 साल नहीं होगी। तो कोशिश हमने ये की कि हम जो सोल्यूशन दे रहे हैं, इट वाज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर अ शॉर्ट और मीडियम टर्म प्रॉब्लम। तो ताकि जब मार्केट्स उठें तब हम वापस से नेगोशिएट करके उस प्राइजेस को एक मोर रीजनेबल लेवल पे ले जा सकें। तो ये बहुत इनोवेटिव तरीके से आप जानने की कोशिश करिए कि हम क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ड्यूरेशन है, स्कोप है, वैल्यू है, टर्म्स हैं, किन किन चीज़ों को लेके हम नेगोशिएट करके उस स्कोप को थोड़ा कम और ज़्यादा करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप प्राइजेस बहुत दे रहे हैं और आपको वॉल्यूम्स मिलने की संभावना है, तो आप बोलिए कि ठीक है, मैं ये 5% डिस्काउंट देता हूँ, और आप इसके लिए मुझे 20% एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स दीजिए ताकि मैं इसकी कुछ भरपाई कर सकूँ। तो एक बहुत रिजिड फ्रेमवर्क से जाने की ज़रूरत नहीं होती है कई बार किसी नेगोशिएशन में कि हाँ, इसके आगे मैं बात नहीं कर सकता। राइट, तो ये बहुत ज़रूरी है। अ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है नेगोशिएशन स्टाइल्स। बहुत तरीके की नेगोशिएशन स्टाइल्स होती हैं, और कुछ कस्टमर्स होते हैं जो बहुत कॉम्पीटिंग तरीके से आपसे नेगोशिएट करते हैं, हार्ड नेगोशिएटर्स जिनको बोलते हैं हम, कि भाई हमें ये प्राइस चाहिए वरना ये डिस्कशन इज ओवर, और बहुत प्रेशर में आपको डालने की कोशिश करते हैं। कुछ और कस्टमर्स होते हैं बहुत अकोमोडेटिव स्टाइल होते हैं कि हाँ, ठीक है, आप हमें ये दीजिए, हम आपको ये देते हैं। कुछ कस्टमर्स होते हैं बहुत कोलैबोरेटिव होते हैं कि चलिए ठीक है, हम लोग मिलकर ये करते हैं कि अगले 3 साल तक अगर हमने कुछ प्रॉफिट्स किया तो आपके साथ में शेयर करेंगे, अगर हम नहीं कर पाए तो आपको हमारे साथ में शेयर करना पड़ेगा। इस तरह से वो मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। अ, कुछ कस्टमर्स होते हैं जो बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, जो बहुत रिलेटिवली मोर गिविंग होते हैं, और कि ठीक है, आपकी प्राइजेज थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन चूंकि हमें ज़रूरत है इसको हम कर लें। तो आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके कस्टमर या जिससे आप नेगोशिएट कर रहे हैं उसका क्या नेगोशिएटिंग स्टाइल है, और आपका क्या नेगोशिएटिंग स्टाइल है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने नेगोशिएटिंग स्टाइल को चेंज करें ड्रास्टिकली फॉर नेगोशिएशन, क्योंकि आपका एक पर्सनालिटी टाइप है, आपका एक बैकग्राउंड है। वो स्टाइल इसलिए बनाए क्योंकि आप सक्सेसफुल रहे हैं पिछले नेगोशिएशंस में, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो आपने नेगोशिएशन और सामने वाले जो नेगोशिएटिंग पार्टी है
वो नेगोशिएटर के साथ में जो आपका कॉम्बिनेशन है, किस तरह से आप नेगोशिएट करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है जानना। और उसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, जानने की बहुत ज़रूरत है कि उसके बैकग्राउंड क्या है नेगोशिएटर का, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं, किस फील्ड से आया है, वगैरह वगैरह। फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेगोशिएशन में जिसको हम बांटना बोलते हैं। बांटना इज एन एक्रोनिम जो है बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, विच इज़ एक कॉन्सेप्ट बहुत प्रोमिनेंस में आया है पिछले कई सालों में। और इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बहुत सिंपली इसको जानना ज़रूरी है आपका कि आपका वो टिपिंग पॉइंट क्या है, आपका वो फाइनल पॉइंट क्या है जिसके जब आप नेगोशिएशन को आप ब्रेक करना चाहते हैं, आप किस पॉइंट पे जाके आप उठ जाएंगे, बोलेंगे ठीक है अब हम नहीं कर सकते हैं, इस प्राइस पे हम नहीं कर सकते हैं, इन टर्म्स पे हम नहीं कर सकते हैं। तो वो पार्टनर आपके लिए भी एक पॉइंट है, और दूसरे और जो नेगोशिएटिंग पार्टी है उसके लिए भी एक पार्टनर है। तो वो दोनों का जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर मेरे साथ में ये डील अगर टूट जाती है तो कस्टमर के पास में कौन सा अल्टरनेटिव है, वो क्या कर सकता है। और जब आप वो जानेंगे तो आपका जो नेगोशिएशन प्रोसेस है बहुत रिच हो जाएगा कि हाँ, आपको नेगोशिएटिंग अपनी पोजीशन पता लग जाएगी कि मेरे ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं अगर ये डील फेल होती है, और कस्टमर के ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। एज अ सेलर एक थोड़ा टेंडेंसी होता है अधिकतर सेल्स फोक्स में कि नहीं, ये डील क्लोज ही करना है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, विच इज़ अ वेरी बैड स्ट्रेटेजी। क्योंकि आपको किसी भी नेगोशिएशन में, कितनी भी डिस्परेट सिचुएशन में, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे जाके मैं उठ जाता हूँ इस डील पे। वरना ये विन लूज होता है, चाहे कस्टमर जीते चाहे आप जीते। एट सम लेवल नेगोशिएशन हैज़ टू एंड इन विन विन मोड। नहीं तो ये जो आप नेगोशिएशन क्लोज करेंगे वो कहीं ना कहीं जाके टूटेगा, 6 महीने, साल भर, कभी ना कभी। और जब कस्टमर को पता लगेगा कि उसको एक खराब डील मिली है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में पता लगेगा कि हाँ, ये डील हमारे लिए प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो वो रिलेशनशिप टूटेगी। उसके बाद में उसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश करिए कि एक विन विन अप्रोच को लेके आप नेगोशिएशन में उतरें। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। और इस पे अपने कमेंट्स प्लीज़ मुझे भेजिए। और आप, अगर आपको ये यूज़फुल लगता है ये वीडियो, प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ में शेयर करें। और इसी तरह के वीडियोस में और लाता रहूँगा। और टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी सेलिंग।